Good morning class. Today we will do last exercise of chapter 2 of class 10. Decimal expansion of rational number. जो रेशनल नंबर होता है p अपॉन q, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना. ओके डन. अच्छा, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. क्या सीखा था? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. डन. टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होता है? ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में हो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n. एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर या रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में होता है उसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं. डन. अब जो इस टाइप का डेसिमल होगा उसी का डेसिमल एक्सपेंशन होगा विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए हुए. किसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है? जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में हो. जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है? विदाउट एक्चुअल डिवाइड, गिविंग एक्चुअल डिवाइड, you have to convert this number into decimal and tell this is terminating or non-terminating. अब आपको 15 में 1600 का डिवाइड नहीं देना है, जबकि बिना डिवाइड किए हुए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है we have to tell that it is terminating or non-terminating. देखो कैसे होगा ये. जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन. 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 एंड 5. तो 15 अपॉन, अब 1600 को कैसे लिख सकते हैं? 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6. 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2. तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर और 5 की पावर में, डिनोमिनेटर में ओनली 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 दोनों साथ में आना चाहिए. सुनो क्या बोल रहा हूं. अब ये टर्मिनेटिंग तो हो गया. कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग. डन. नाउ लिसन अगेन. किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग बताने के लिए उसका डिनोमिनेटर या तो ओनली 2 होना चाहिए या ओनली 5 होना चाहिए या 2 एंड 5 होना चाहिए. ये अकेला आया तब भी टर्मिनेटिंग, ये अकेला आया तब भी टर्मिनेटिंग और दोनों साथ में आए तब भी टर्मिनेटिंग. इन तीनों, इस तीन कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन बनती है, मान लो अपॉन में 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, इन दैट केस ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता. एंड इन दैट केस उस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू गिव एक्चुअल डिवाइड. ओके. अब देखो 15 अपॉन 2 की पावर 6, 5 की पावर 2. अब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं विदाउट गिविंग डिवाइड. अब डिनोमिनेटर में किसकी पावर कम है? 2 की या 5? 2 की या 5 की? 5 की पावर कम है. कितनी कम है? 2 की पावर से. दोनों का कंपैरिजन करना है, देखना है किसकी पावर कम है. 5 की पावर कम है. कितनी कम है? 4 कम है. तो ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लो. डन. 5 की पावर 4 625. ये बना 2 की पावर 6, ये भी बना 5 की पावर 6. पावर का एडिशन होता है. सेम वेरिएबल्स या सेम नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का एडिशन होता है. अब देखो 15 का 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 15 2 30, 37 3, 15 6 90, 93. अब देखो ये क्या है? a पावर m, b पावर m. इसको लिख सकते हैं ab की पावर m.
तो 2 5 जा 10, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। अब हमें अच्छे से पता है कि अब डिवाइड कैसे होगा, जितनी पावर है उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा न्यूमरेटर में। 5 3 3, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 5 7 3 9, 6 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट। तो ये डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, 0.009375। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5th देखो अभी एक बार। 5th क्वेश्चन हालांकि कुछ नहीं है बट फिर भी देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन को यही लिख के समझा देते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब देखो 2 और 5 तो है बट इसमें 7 भी आ गया, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 35 अपॉन 50। देखो अब ये क्वेश्चन तो 35 अपॉन 50 जो है ये हमें अच्छा खासा कुछ सिखा के जाएगा। देखो 35 अपॉन 50 ये कट हो रहा है, 7 जा 10 जा, अपॉन में 10 है तो 0.7, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन होगा आपकी बुक में, क्वेश्चन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, 51 अपॉन 24। अब देखो आप लोग सिंपली, क्वेश्चन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विदाउट गिविंग डिवाइड वी हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल। आप लोग क्या करोगे, डेसिमल में जो रेशनल नंबर है उसके फ्रैक्शन को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 12 6 3 1। आप लोगों को 3 दिखेगा और आप लोग बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बट क्वेश्चन को चेक करो ढंग से। देखो 51 अपॉन 24, अब 51 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 17 3 से फैक्टर होता है और 3 का इसमें भी डिवाइड किया, 17 अपॉन 8 आया। पहले इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब अपॉन में 8 है तो 8 को क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 3। अब डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर 3 है, इट मींस ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, आपने नॉन टर्मिनेटिंग लिखा, आपका गलत हो गया, बट क्वेश्चन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से चेक कर लेना। लास्ट ईयर या मतलब लगभग 2016 या 17 में क्वेश्चन आया था, वो इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें डिजिट थोड़ी बड़ी थी बट वो ऊपर नीचे कट हो रही थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। ओके, तो क्वेश्चन को करने से पहले चेक कर लेना कि ये जो क्वेश्चन है या नंबर है या रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये टर्मिनेटिंग है, अब कौन कम पड़ रहा है, 5 की पावर कम पड़ रही है। 5 की पावर कितनी कम पड़ रही है कि भाई 3 कम पड़ रही है, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये 17 इंटू 125 और अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर 3। 2 5 से 10, 10 की पावर 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर कितने 3, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट प्लेस कर देना। ओके, गॉट इट। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये नंबर रेशनल है या नहीं है। देखो जब भी डेसिमल वाली नंबर कभी खत्म नहीं होती है,
जैसे मैंने लिखा 0.1111 ये चलती जा रही है। तो जब भी कोई नंबर खत्म नहीं होगा उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर बोलेंगे? इरेशनल नंबर। और एक बात, ये एक इरेशनल नंबर है और मान लो मैं लिखता हूं 0.22 बार, और बार वाला नंबर भी कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। इन दो टाइप के नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर आपकी नोटबुक में या बुक में या क्वेश्चन में कहीं लिखे होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। इन डेसिमल में होने चाहिए। हम डेसिमल के अंदर बात कर रहे हैं। डेसिमल के अंदर आपको ये 2 केसेस मिले, मतलब जो नंबर है ये नंबर इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो रेशनल होगा। ठीक है, 2.4 एक्सेस कंप्लीट हो गई है। 2.3 का हमने एक थ्योरम बताया था, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, और आपको होमवर्क दिया गया था सिमिलरली √3, √5। तो 2.3 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सिमिलरली उन एग्जाम्पल के जैसे ही होंगे, तो वो भी आपकी होमवर्क रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस में, यू कैन सिंपली आस्क अवर इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। ओके, हैव ए गुड डे।